चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है ए सम ऑफ ₹700 is used to give 7 prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. Solution: total of prize amount ₹700, नंबर ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 7 है, टोटल 7 प्राइजेस है। लेट फर्स्ट प्राइज इसको x एज्यूम कर लिया, फर्स्ट प्राइज x है। आगे क्या लिखता है ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, और अगला जो नेक्स्ट प्राइज है वो x-20 है, और नेक्स्ट जो है इससे भी और x-20 यानी कि x-40 है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये इसके प्राइजेस हैं, और हर नेक्स्ट प्राइस जो है वो ₹20 लेस है देन द प्रीसीडिंग है। अब इसमें ये चेक करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फॉर्मूले से हम इसका नंबर ऑफ प्राइजेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म यदि हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है चेक करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू x-20 माइनस x, एंड दैट इज x कैंसिल हो जाएगा -20। अब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस किया तो x-40 थर्ड टर्म है, माइनस x-20 सेकंड टर्म है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये -40 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 20, तो -40 प्लस 20 -20 हो गया। देयरफॉर ये इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल है। सो ये जो नंबर्स हैं प्राइस की वैल्यू है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है इसमें x, a की वैल्यू x है, और d कॉमन डिफरेंस d क्या है, d इज इक्वल टू -20 है। नंबर ऑफ प्राइजेस n इज इक्वल टू 7 है, और सम इनका सम कितना है SN की वैल्यू है, यानी कि सम ऑफ प्राइजेस कितना है 700 है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके और जो प्राइजेस की अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू होता है n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। SN 7 टोटल प्राइजेस कितना, इसकी वैल्यू क्या है SN की, सम ऑफ टोटल है 700 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 7/2 कर्ली ब्रैकेट 2 a की वैल्यू है x प्लस n इज 7-1 इंटू d इज -20, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 7/2, और ये 2x हो गया, और प्लस 7-1 6 हो गया, और 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा -120, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 700 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, और 2 -1 2x -120। अब यहाँ से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये बल्कि 7, और यहाँ से क्या करा हमने 2 भी कॉमन ले लिया, तो इंटू 2, और यहाँ ब्रैकेट में बचा x -60, तो ये था 700 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू x -60। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये राइट साइड ले जाएंगे तो ये, और x इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये फर्स्ट प्राइज था x, देयरफॉर फर्स्ट प्राइज की वैल्यू हो गई 160, सेकंड प्राइज हो गया ₹20 लेस है इससे 140, थर्ड प्राइज है इससे भी 20 लेस है 120, नेक्स्ट प्राइस इससे 100 ये 20 लेस है तो ये हो गया 100,
इससे नेक्स्ट प्राइस 20 लेस है, ये होगा 80। 80 से नेक्स्ट प्राइस 20 रुपये लेस है, तो ये हो गया हमारा 60। और नेक्स्ट प्राइस इससे भी 20 रुपये लेस है, तो ये हो गया 40। दस द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी कि एक्स और एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60 की वैल्यू क्या होगी? रुपीज 100, ये 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।